गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सचिन प्रताप राजपूत। आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी का आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। जिस जिस चैप्टर का नाम बताने के पहले कुछ बातें जान लेते हैं। देखो दोस्तों, अपने शरीर का निर्माण किसी न किसी चीज़ से तो हुआ होगा, अर्थात किसी न किसी इकाई या यूनिट का उपयोग तो हुआ होगा आपके शरीर बनाने के लिए। जिस प्रकार की मकान बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई के रूप में ईंट कार्य करती है, जो ईंट होती है तो वो क्या करती है, सबसे छोटी इकाई का काम करती है आपका मकान बनाने के लिए। उसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग का निर्माण, अर्थात शरीर का निर्माण करने के लिए आपको एक छोटी सी इकाई की जरूरत पड़ेगी। तो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो है क्या, कोशिका। क्या है, कोशिका, जिसको बोलते हैं हम सेल। तो आज दोस्तों हम सेल का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि सेल का मतलब क्या है। तो देखो जो सेल है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, क्या, सेल्यूला। क्या है, लैटिन भाषा का एक शब्द है, सेल्यूला से बना है। जो सेल शब्द है वो लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या, कमरा, एक छोटा कमरा। क्या होता है, एक छोटा कमरा। जो सेल जो शब्द बना है वो लैटिन भाषा के, कौन से, लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, छोटा कमरा। तो दोस्तों हम लोगों ने समझ चुके हैं कि कोशिका होती क्या है। ठीक, मतलब कोशिका शब्द कहाँ से आया। तो कोशिका जो शब्द है, जो सेल, वो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से मिलकर मतलब उत्पन्न हुआ है इससे, और इसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। तो देखो दोस्तों, देखो आप इसको जानने के लिए पहले ये समझ लो कि जो कोशिका है, कोशिका क्या बनाती है। कई जब सारी कोशिकाएं मिलेंगी, मान लो एक कोशिका है, ठीक है, एक क्या है, कोशिका। जब ऐसी कोशिकाएं कई सारी मिल जाएंगी, मान लो ए मिल गया, इतनी सारी कोशिकाएं क्या होंगी, आपस में मिलेंगी, तो क्या बन जाएगा, आपका ऊतक बन जाएगा। क्या, ऊतक का निर्माण होगा। जब कई सारे ऊतक, जो सारी कोशिकाएं थी, ऐसी जब कोशिकाएं मिल गई तो क्या बन गया, ऊतक। और ऐसे जब ऊतक बन जाएंगे तो आपका क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, जब ऊतक मिलकर क्या बनेगा, अंग बनेगा। क्या बनेगा, अंग का निर्माण होगा। ठीक, और अंग से जब कई सारे अंग मिलकर क्या बना लेते हैं, एक शरीर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक प्रॉपर शरीर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका, क्योंकि कोशिका से मिलकर ऊतक, और ऊतक से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है। ठीक है, तो हम कोशिका के बारे में समझ चुके हैं। तो इसी प्रकार हमने कोशिका को क्या बोला है, कोशिका को हमने बोला है शरीर की रचनात्मक, या हम बोल सकते हैं कार्यात्मक इकाई। कोशिका क्या है, शरीर की रचनात्मक या कार्यात्मक है। रचनात्मक मतलब ये है शरीर की जो रचना हो रही है, अर्थात हमारा शरीर का कोई भी अंग बन रहा है। मान लो कि उंगली बन रही है, उंगली भी हमारा एक शरीर का पार्ट है, हिस्सा है, अंग बन रही है, तो ये भी किससे मिलकर बना है, कोशिका। तो ये क्या होगी, इसकी रचनात्मक, या हम संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। साथ ही कोशिका क्या है, कार्यात्मक इकाई है, मतलब कि अपन कोई भी कार्य हो रहा है, सांस लेना, कुछ भी प्रॉपर वर्क जो अपने शरीर में हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, कोशिका के माध्यम से ही होता है। तो ठीक है, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। पहला क्वेश्चन ए बनता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिका का काम क्या है, शरीर का रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बोलते हैं कोशिका को। हम शरीर की क्या, रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बोलते हैं कोशिका को। ठीक है, तो हम लोग कोशिका के बारे में जान चुके हैं। तो दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी, सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि कोशिका की खोज की किसने थी। तो दोस्तों कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कैसी कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं थी, मतलब बक्से नुमा, जैसा बक्सा का आकार होता है उस प्रकार की कोशिकाएं थी। बक्से नुमा संरचना के रूप में देखी थी इनने कोशिकाएं, और वो कोशिकाएं कैसी थी, मृत कोशिकाएं थी। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी। और इनने जो कोशिकाएं देखी थी वो कैसी कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं थी। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आया तो आप बता देना कैसी कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं। इन मृत कोशिकाओं ने देखा किससे था, इनने देखा था सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। किससे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक, दूसरी बात तो फिर जीवित कोशिकाएं किसने देखी, मृत कोशिकाएं रॉबर्ट हुक ने देखी। ठीक है, इसके बाद जो जीवित कोशिकाएं देखी थी वो देखी थी ल्यूवेन हॉक। जो ल्यूवेन हॉक थे, इनने क्या किया था, तालाब में जीवित कोशिकाएं देखी थी। कैसी कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं, कहाँ, तालाब में। ठीक है, तो अपने कितने क्वेश्चन पढ़े, कोशिका
की मतलब कोशिका को शरीर की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई बोलते हैं, अर्थात शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। फिर दूसरा क्वेश्चन इससे जो बनेगा इंपोर्टेंट, वो बंदर कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं खोजी थी वो कैसी थी? मृत थी। और जीवित कोशिकाओं की खोज तालाब में किसने की? ल्यूवेन हॉक ने की। कितने में की थी? एक की थी 1674 में। आपके लिए डेट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपोर्टेंट ये है कि जीवित कोशिकाएं किसने खोजी? ल्यूवेन हॉक ने। और मृत कोशिकाएं किसने खोजी? रॉबर्ट ने। और सीधा पूछा जाए कि कोशिका के पिताजी अर्थात कोशिका के सेल ऑफ फादर या कोशिका के जनक तो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है रॉबर्ट हुक को। ठीक है, ठीक दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मतलब ये है कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की जो खोज की है वो की है किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, लेकिन जो कोशिकाएं खोजी थी वो कैसी थी? मृत। तो आपके पेपर में पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेन हॉक नहीं लगाना, वो लगाना है रॉबर्ट हुक। अगर पूछा जीवित कोशिका तो फिर ल्यूवेन हॉक लगाना पड़ेगा आपको। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं कि हम इसमें एक चीज़ और समझने की जरूरत है। देखो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मान लो ये नाखून है, नैल है जो अपने, तो ये भी आपकी कोशिका से मिलकर बना है। आपके सिर के जो बाल हैं वो भी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो अपने शरीर में करोड़ों अरबों की संख्या में, लाखों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अपने शरीर में एक कोशिका हो, अपने शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए हम बहुकोशिकीय श्रेणी में आते हैं हम लोग, मतलब कि अधिक एक से जब ज़्यादा कोशिकाएं हैं जिनके शरीर में, वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव, तो हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत लाखों करोड़ों की तादाद में क्या है? कोशिकाएं। तो कोशिका आपके हर चीज़ में पाई, हर अंग में पाई जाएगी, चाहे नाखून हो, चाहे सिर का बाल हो, चाहे दांत हो, चाहे त्वचा हो, कुछ भी हो, उस सब अंगों का निर्माण कैसे हुआ है? आपका कोशिका से हुआ है। तो बात आती है कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? क्या सबसे छोटी कोशिका? शरीर की नहीं, आज सिर्फ हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दुनिया में? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ठीक है, इसकी बात हम करते हैं। तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है जीवाणु की। किसकी होती है? जीवाणु की। कौन सी जीव? देखो पेपर में आता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो जीवाणु की। कौन सा जीवाणु? उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा पूरा नाम है इसका। पहली बात पेपर में पूछा जाता था सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो वो होती है माइकोप्लाज्मा की। तो पूरा नाम है एग्जाम में माइकोप्लाज्मा ही मिलता है, अगर पूरा मिले तो ये है इसका नाम गैलीसेप्टिकमो। ठीक है, तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है माइकोप्लाज्मा। और अगर पूछे जाए मानव शरीर की सबसे छोटी, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है, अर्थात मनुष्य की जो पुरुष है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है, कौन सी सबसे छोटी कोशिका? वो होती है शुक्राणु की। किसकी? शुक्राणु की जो कोशिका होती है वो मानव में, देखो नर भी आता, मादा भी आता था, पुरुष स्त्री दोनों आते, तो मानव की बात लगी तो मानव की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो क्या होती है? पुरुष में पाई जाती है, वो शुक्राणु। जो शुक्राणु की जो कोशिका, देखो शुक्राणु भी एक अंग है एक टाइप का। तो जो शुक्राणु किससे मिलकर बने होते हैं? वो बने होते हैं अपने, जो शुक्राणु बनते हैं वो शुक्राणु कोशिकाओं से बनते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी अगर कोशिका पूछी जाए, मानव शरीर की पूछी जाए तो शुक्राणु है। और अगर पूछी जाए, सिर्फ पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा की होती है। कितनी? माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक, और मानव शरीर की सबसे छोटी शुक्राणु की होती है। जिनके नोट्स में लिखा नहीं है वो इनको नोट कर लें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, जब सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। और अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो मानव शरीर की क्या होती हैं? सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तंत्रिका वाला, नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इनको पढ़ लें। तो तंत्र की जो कोशिका होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि देखो, इस सीधा क्वेश्चन है, किसी जीवित शरीर में
कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? मतलब कि कोई कोशिका है, मान लो आप गिर पड़े तो आपको चोट लग गई, जहां चोट लग गई ब्लड निकल आया, अर्थात उधर त्वचा कट गई ना, तो त्वचा भी कोशिका से मिलकर बनी, अर्थात उधर की जो कोशिका है वो क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो आप बोल सकते हो किसी जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम क्या? नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं हम? नेक्रोसिस बोलते हैं। नेक्रोसिस किसको बोलते हैं? कोशिका की जो मृत्यु हो जाए, कोशिका या ऊतक। कोशिका क्या होती है? एक, और कई सारी जब कोशिका मिल जाती तो क्या बन जाती हैं? ऊतक। तो क्या बोलते हैं हम इसको? ऊतक। तो कोशिका या कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या बोलते हैं जीवित शरीर में? हम नेक्रोसिस बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। देखो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, मान लो कि हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारे नाखून है, ये हमारी आँख है या आँख की फलक है, ठीक है। सब किससे मिलकर बने होंगे? सब किससे मिलकर बने होंगे? कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। ए भी आपका किससे मिलकर बना? कोशिका से मिलकर बना। ए भी किससे मिलकर बना? आपका कोशिका से मिलकर बना। दोस्तों ध्यान से समझना, IMP है ये पॉइंट। तो देखो, हाथ भी बना कोशिकाओं से मिलकर, ए भी बना कोशिकाओं से मिलकर, आंख भी बनी कोशिकाओं से मिलकर। क्या हाथ की कोशिकाएं नाखून की कोशिका के समान होगी, या नाखून की कोशिकाएं आंख की कोशिका के समान होंगी? तो इसका आंसर है नहीं। ये कोशिकाएं आपस में समान नहीं होंगी, क्योंकि जो हाथ की कोशिकाओं का काम क्या है? हाथ का निर्माण करना। नाखून की जो कोशिकाएं उनका काम क्या है? नाखून की कोशिका का निर्माण करना। इसी प्रकार आंख की या आंख के पलक की कोशिकाओं का कार्य क्या है? आंख का निर्माण करना। अर्थात ये कोशिकाएं जब अलग अलग हैं तो अलग अलग अंगों का निर्माण कर रही हैं, तो इनका काम भी क्या होगा? अलग अलग इनका काम भी होगा। अगर ये कोशिकाएं सारे के शरीर एक सी होती तो पूरे शरीर में अंग अलग अलग कैसे बन पाते? इसलिए बालों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं अलग होती हैं, उनका काम अलग होता है। बालों की कोशिकाओं का काम क्या है? बालों को बढ़ाना, ठीक है। हाथ की कोशिकाओं का काम क्या है? हाथ का निर्माण करना। या नाखून की कोशिकाओं का काम नाखून का बनाना। इसी प्रकार बालों की कोशिकाओं का काम है बालों का निर्माण करना, ठीक है। तो हमने इधर से एक पॉइंट पूछा जाता है, क्या शरीर की प्रत्येक अंग की कोशिका एक समान होती है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोशिका का अलग अलग काम होता है। हाथ की कोशिका का काम हाथ को बनाना, नाखून की कोशिका का काम नाखून को बनाना, आँख की कोशिका का काम आँख को बनाना। ठीक है दोस्तों, इधर तक कंप्लीट। अब हम ये जानते हैं दोस्तों, चलो हमने कोशिका का पढ़ लिया। जिस प्रकार शरीर का निर्माण होने के लिए किसकी जरूरत है? अंगों की। शरीर का निर्माण किससे होता है? कई सारे अंगों से, मतलब कि हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, ये सब मिलकर क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। मतलब कि शरीर के निर्माण के लिए हमें क्या जरूरत है? अंगों की। उसी प्रकार कोशिका भी किसी से मिलकर बनी होगी, और कोशिका जिससे मिलकर बनी होती है उन्हें हम बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग, अर्थात कोशिका के अंग। तो कोशिका किससे मिलकर बनी होती है? अंगों से। कौन से अंगों से? कोशिका के अंगों से। तो हम आइए जानते हैं कि कोशिका होती कैसी है, उसके अंग क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों, जो कोशिका होती है वो लगभग गोलाकार होती है। जो मोस्टली होती हैं वो कैसी मिलती है? गोलाकार। कई कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो स्तंभाकार होती हैं, उनमें शाखाएं भी होती, जैसे कि तंत्रिका कोशिका है। कई कोशिकाएं चतुष्फलकीय होती हैं। तो कोशिकाओं का जो ज़्यादातर जो शेप होता है वो गोल होता है, और फिर कई प्रकार की भी कोशिकाएं होती हैं, चतुष्फलकीय भी हो जाती हैं, और आपकी एक लंबी कोशिकाएं भी होती हैं जिसमें शाखा भी निकली रहती हैं। तो कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, शेप में। तो अब हम जानते हैं कि कोशिका, हम मानते हैं कि मानव की कोशिका बना रहे हैं हम। क्या? ये मानव की कोशिका है। तो कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाएंगे, हम इस चीज़ को समझते हैं पहले। देखो दोस्तों, ये मानव कोशिका बना रहे हैं। देखो, जो कोशिकाएं होती हैं वो जंतुओं में भी पाई जाती हैं। किसमें? जंतुओं। और साथ में पाई जाती है किसमें? वनस्पति। किसमें? वनस्पतियों में भी। देखो, जंतु का मतलब सिर्फ, जंतु का मतलब जानवर से मत लेना। जंतु का मतलब होता है जानवर, कोई भी जानवर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ठीक है। मानव मतलब कि हम, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मानव हो, चाहे मछली हो, ये सब क्या है? जंतु है। क्या है? जंतु की कैटेगरी में आते हैं। कीट पतंगे ये सब किस में आते हैं? जंतु की कैटेगरी। वनस्पति में आते हैं पेड़ पौधे। तो कोशिकाएं जंतुओं में भी पाई जाती हैं और पादपों में भी पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन आता है, क्या जंतु की कोशिकाएं पादपों की कोशिका के समान होती हैं? नहीं होती हैं। क्यों? ये दोनों क्या है? आपस में समान नहीं होती हैं। इनमें क्या फर्क होता है वो हम इधर देखते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जंतु की कोशिका का अंग क्या क्या है, कोशिकांग किस किस से मिलकर ये बनी होती है। तो देखो, ये जो हमने बाहर बनाया है, हम चलेंगे बाहर से अंदर की ओर चलेंगे। तो ठीक है, जो हमने ये बाहर बनाया है, ये हमारी क्या है? कोशिका झिल्ली है। क्या है?
कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली। ठीक, अब कोशिका झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा? द्रव भरा रहेगा। क्या? द्रव भरा रहेगा। इस द्रव को हम क्या बोलते हैं? हम इस द्रव को बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं हम? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद कोशिका द्रव्य के बाद हम देखेंगे कि बीच में, जरूरी नहीं है कि बीच में हो, मोस्टली अपन मान दे इसका नाम है केंद्रक, इसलिए हमने इसका केंद्रक नाम रखा है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? मोस्टली क्या मिलेगा जी? अधिकतर आपको बीच में मिलेगा। जरूरी नहीं है कि ये बीच में ही हो, लेकिन केंद्रक इसलिए अपन ने कहाँ बना लिया? बीच में बना लिया केंद्रक। केंद्रक के देखो, केंद्रक क्या है? एक कोशिकांग हो गया। ये भी क्या है? एक कोशिकांग है, कोशिका का अंग है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के अंदर भी एक द्रव भरा रहेगा। इस द्रव को बोलते हैं हम केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक के अंदर भी संरचनाएं पाई जाएगी इस टाइप की, जिसको हम बोलेंगे केंद्रिका। क्या बोलेंगे? केंद्रिका। क्या बोलेंगे? केंद्रिका। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे कोशिका के अंग हैं। और भी कोशिका के अंग पाए जाएंगे, जैसे कि इसके चारों ओर इस प्रकार से पाए जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। क्या बोलेंगे हम? अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, एक होती है चिकनी। तो खुरदरी का मतलब होता है इनकी जो दीवार कैसी रहेगी, या ये रहेगी कैसी? खुरदरी रहेगी, अर्थात इस पर राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम अलग से भी पाए जाते हैं। और ये रहेगी कैसी? चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, क्योंकि इसके चारों राइबोसोम नहीं है। एक ऐसी है खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। ठीक है, तो इसमें कुछ राइबोसोम भी पाए जाएंगे आपके बाहर। और इसमें देखो, और देखो इधर इस टाइप की कोई संरचना मान लो एक, तो इसको हम बोल देते हैं गोल्जी काय। क्या बोल देते हैं? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। एक कोशिका के सब अंग हैं। मतलब कोशिका किससे मिलकर बनी है? आपके केंद्रक से, केंद्रिका से, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका से, गोल्जी काय से। और भी इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें इधर ए मान लो, क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये भी आपका एक कोशिकांग हो गया। और इसके अंदर रिक्तका भी पाई जाती हैं, बॉक्यूल्स बोलते हैं। क्या? रिक्तका। ठीक है, तो कोशिका के ये अंग हैं, क्या है? रिक्तका। ठीक है, इस टाइप अपन इतना समझ लो, बाकी अपन डायग्राम से और अच्छे इसको समझते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो मानव की कोशिका हो गई है। ठीक है, तो और ये सारे केंद्रक होगा, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, गोल्जी काय, जी माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है? केंद्र का, रिक्त का, ये सब क्या है? ये हैं आप कोशिकांग। क्या है? कोशिका के अंग, मतलब कोशिकांग। ठीक है, तो पादप की कोशिका में और इसमें फर्क क्या रहता है? तो पादप की कोशिका और इसमें फर्क ये रहता है, एक, हाँ देखो, कोशिका झिल्ली से स्टार्ट हुई, लेकिन उसके बाहर एक और परत पाई जाएगी, ये है पादप की कोशिका, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति या सेल वॉल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो ये बेसिक डिफरेंस है कोशिका, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में। क्या है? पादप कोशिका। और ये कौन सी है? जंतु। ये है आपकी पादप कोशिका, पादप। ये है पादप कोशिका और ये है आपकी जंतु कोशिका। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति मतलब दीवार, कोशिका की दीवार पाई जाएगी। आप लोगों ने पेड़ों में देखा होगा कि ऊपर सुरक्षा के लिए एक आवरण पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फिर होती है कोशिका झिल्ली। फिर बाकी सब वही सेम है, केंद्रक पाया जाएगा और भी सब चीजें। इसमें एक चीज और अलग से आ जाती है, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। हरित लवक। तो हरित लवक जो है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करती है पौधों के लिए, लेकिन ये क्या है? जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता हरित लवक। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इसके अंदर? दो, एक तो कोशिका भित्ति होती है इसमें, और हरित लवक। तो मनुष्य के अंदर हरित लवक नहीं होता है, और ना ही कोशिका भित्ति होती है किसकी? मनुष्य की कोशिका में। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था, तो आप इसको कॉपी कर लो। इसके लिए हम आपको लिखने के लिए नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसको आप सीधे क्या कर लेना? कॉपी कर लेना। आपको समझ में आ गया हो ये है। अब जो कॉपी करना है उसके लिए मैं देता हूँ आपको, ये है कोशिका। तो ठीक है, आपको कोशिका के बारे में लिखना है। कोशिका का डायग्राम भी दिखाई देता हूँ एक बार आपको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग।
इसको देखो पहले देख लो, एक कोशिका, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, ठीक। इसके बाद फिर आगे ये है, ठीक। इसके बाद फिर आगे ए है, और इसके बाद हम महत्वपूर्ण खोजें पढ़नी है कि कौन कौन सी खोज किसने की है। तो जैसे कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की, जीव द्रव्य का नाम किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया, गोल्जी काय कैमिलो गोल्जी ने, ये मतलब खोज की है वैज्ञानिक है इनके। केंद्रका की खोज किसने की, मीसर। और क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने की, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की, क्लोरोफिल की नहीं देखना अपन को, ठीक। इसके बाद राइबोसोम की खोज जीई पैलेड या जीई पैलाडे बोलते हैं इनको, इनने क्या की, खोज की है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, तारक का या सेंट्रोसम इसको बोलते हैं, इसकी खोज किसने की, टी बॉबेरी ने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, रिचर्ड ऑल्टमैन ने इसकी खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण किसने दिया, बेंडा ने इसको क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया। खोज किसने की, रिचर्ड ऑल्टमैन ने। अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम दिया गया है क्या, बायोप्लास्ट, तो बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, ऑल्टमैन ने दिया। ऑल्टमैन ने खोज भी की, और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, ऑल्टमैन ने दिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया खुद नाम है, ये किसने दिया, बेंडा ने दिया। तो इस प्रकार काफ़ी हैं कोशिकांग, उनके खोजकर्ता अपन को याद करने, तो वो बारी बारी से करते जाएंगे। अभी फिलहाल आपको इतना अपनी कॉपी में नोट करना है। और इसके कोशिकांग के हम एक बार और डायग्राम दिखा देते हैं कोशिका का। दोस्तों जो कॉपी में आपको डायग्राम बनाना है वो इस टाइप का बना लेना कि ये आपका केंद्रक है, केंद्रक के बाहर एक केंद्र का है, अंदर केंद्र का है, अंदर जो गुणसूत्र भरे हुए हैं, क्या गुणसूत्र है, जो कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा, एक गोल्जी का है, एक लाइसोसोम है, ये अंतःपरा द्रव्य, ये जाल का है। ये दो प्रकार के होते हैं, खुरदरी और चिकनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक ये है केंद्रक, तो केंद्रक के अंदर क्या होगा, केंद्रक द्रव्य होगा। ये है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ये है रिक्त का, ठीक है। इस प्रकार आप ए डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इसको और अच्छे से डायग्राम कलर में समझना है, तो इधर ए दिया है कलर में, ये आपका क्या हो गया, पूरा केंद्रक हो गया। इसके अंदर एक केंद्र का हो गया, ये केंद्रक द्रव्य भरा है। इसमें और गुणसूत्र भी आप बना सकते हो कि इसके अंदर गुणसूत्र भी पाए जाएंगे, क्या गुणसूत्र भी रहेंगे, ठीक है। तो गुणसूत्र हो गए। इसके बाद जिस कोशिका सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली हो गई है, गोल्जी उपकरण, बाकी इसमें सब दिया है, जो राइबोसोम, लाइसोसोम, माइक्रो ट्यूबल्स, साइटोप्लाज्म जिसको कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, और कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो रफ वाली, देखो इस पर रफ काटे काटे से बने हैं, और ये चिकनी है, ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है बॉक्यूल्स जिसको रक्त का बोलते हैं, ये है सेंट्रियोल, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको डायग्राम बना लेना। आज से हम लोग ऐसा ही और इससे और अच्छा पढ़ने वाले हैं और मेहनत करेंगे इस पे अपन लोग। तो आशा करता हूँ आज का आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर आज का सेशन आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।